स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिक्स, चैप्टर नेम इज़ रियल नंबर। सबसे पहले हम रियल नंबर को एक्सप्लेन करते हैं। रियल नंबर बेसिकली यूनियन होता है रैशनल और इर्रेशनल नंबर का। रैशनल और इर्रेशनल नंबर का। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या बनती है? x सच दैट x इज इक्वल टू p बाई क्यू, वेयर एज पी क्यू बिलोंग टू z एंड q इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका आम मफहूम आप ये ले लें, हर वो नंबर रैशनल होगा जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में या बटे की शक्ल में लिख सकें, लेकिन उसमें एक अहम बात यह है कि ऊपर और नीचे दोनों के दोनों जी से मुराद इंटीजर होने चाहिए, और इंटीजर के साथ साथ ऊपर ज़ीरो आ जाए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आनी चाहिए। डेफिनेशन में क्या वाज़ेह है कि फ्रैक्शन की फॉर्म में हो। इवन आप एक नंबर है, सपोज आप लिखते हैं 2। अब ये 2 भी रैशनल है क्योंकि इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/1। बस एक अहम बात यह है कि नीचे वाला ज़ीरो पॉसिबल नहीं है, अलबत्ता ऊपर ज़ीरो मुमकिन है। जैसे देखिए 4/0, इसका मतलब ये अनडिफाइन, और अगर 0/4 हो जाए तो इसका मतलब है रिजल्ट इज 0। और इसके बाद एक शॉर्टकट फार्मूला याद रख लें, टर्मिनेटिंग, इसके साथ साथ नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन और साथ में क्या कहा? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग फ्रैक्शन जो होंगी, ये दो टाइप की जो होंगी हमारे पास, ये हमारी किस कैटेगरी में जाएंगी? रैशनल में। और इर्रेशनल में कौन सी जाएगी? जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी हो। नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग भी हो, उसे हमने कहना है ये इर्रेशनल। डेफिनेशन में आप देख रहे हैं x सच दैट x इज नॉट इक्वल टू p बाई क्यू, यानी कि वो फ्रैक्शंस जिसको हम बटे की शक्ल में p बाई क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकेंगे, वो हमारी किस में जाएंगी? इर्रेशनल में। वेयर एज पी क्यू बिलोंग टू जी एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ पर इक्वल टू और यहाँ पर नॉट इक्वल टू। और रियल में क्या होता है? क्योंकि रैशनल में पिछले तमाम सेट आ जाते हैं, एक सेट अलहदा होता है जिसका नाम है इर्रेशनल। तो जो इर्रेशनल है उस इर्रेशनल को जब इस रैशनल में डालते हैं तो इसका मतलब है ये रियल नंबर दुनिया के तमाम सेट इसमें शामिल हो जाते हैं सिवाय कम्प्लेक्स के, क्योंकि रैशनल के अंदर पिछले तमाम मौजूद हैं। और ये जो अलहदा से था, ये जब आप इसमें यूनियन करोगे तो दुनिया का हर सेट इसमें शामिल हो जाएगा सिवाय कम्प्लेक्स के। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, सेपरेट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स 5/7। 5/7 मीन्स अगर हम 5 को इनसाइड और 7 पर डिवाइड करें तो आपके सामने है 5 छोटा है 7 से, डेसिमल यूज़ करेंगे, ज़ीरो खुद से लगा दिया। तो जब ये डेसिमल यूज़ किया, यहाँ पे 0, 7 7 49, 1, फिर 0, 7 1 7, 3 0, 7 4 28, 2 0, 7 2 14, 6 0, 7 8 56, 4 0, 7 5 35, remainder is 5. This 5 means again 50. This 5 means again 50. अब दोबारा आपका 50 बन जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। ये आपके पास क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि रिपीट हो रहा है अब इसके बाद। इसी तरह
आप इसे सॉल्व कर लें पार्ट 3 को, पार्ट 4 को, ये सारे के सारे जो 1, 3 एंड 4 आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस होंगी। ये सारे के सारे क्या होंगी जी, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस। अब आते हैं हम सेकंड, 5 एंड 6 पर। सेकंड, 5 एंड 6। 3/5 मीन्स 3 डिवाइडेड बाय 5.056 30. Similarly 3/8, 8.08324 60 87 56 87 56 40 8 5 40. It means this is equal to 0.6 and this is equal to 0.375. सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आपके सामने है। अब हम इस पर एक ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, सिंपल, वेरी सिंपल ट्रिक। अगर आपको डिनोमिनेटर एक ऐसा इंटीजर या नंबर नजर आए जिसके अंदर आप ये बात देखें कि वो 2 और 5 के मल्टीपल के अलावा या 2 और 5 के प्राइम फैक्टर के अलावा उसके अंदर अगर डिनोमिनेटर होगा तो यूं समझ लीजिए वो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग में। इस बात को रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके डिनोमिनेटर में 2 और 5 या 2 5 दोनों, 2 या 5 या 2 5 दोनों ये प्राइम फैक्टर हुए तो आपने कहना है ये हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग। और अगर 2 5 या 2 5 दोनों ना हुए तो आपने फौरन क्या देना है कि ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, सिर्फ आपने एक बात पर ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर के अंदर 2 और 5 इसके अलावा कोई और इंटीजर नहीं नजर आना चाहिए। डिनोमिनेटर के अंदर क्या होना चाहिए, 2 और 5, इसके अलावा कोई और ना हो, यानी कि उसके फैक्टर्स बनाए 2 और 5 नजर आए सिर्फ, तो फिर आपने कहना है कि ये हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 और 5 ना हुए, इसके अलावा कोई और एक भी प्राइम फैक्टर आ गया, 7 3 हैं जी 11 या कोई और, तो फिर आपने फौरन क्या देना है कि ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसा कि अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये 5, यहाँ पर 8 है, 8 के अगर प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो 2 2 आएंगे। सिर्फ 6 में क्या होगा, इसके अंदर आप देख रहे हैं 2 भी है और 2 के साथ साथ आपके पास क्या होगा, 3 भी आएगा। तो लिहाजा आपने सिर्फ इस चीज़ को ज़हन में रखना है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि सिर्फ 5 है, इसमें सिर्फ 2 है, तो ये आपके किस में चले जाएंगे, ये आपके चले जाएंगे टर्मिनेटिंग में। और ये इस टाइप के जितने भी फ्रैक्शन आएंगे वो किस में चले जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग में। अब इसकी बात देखें, इसको अगर मज़ीद हम कैंसलेशन करें तो क्या हो सकता है, 4 2 8 डिवाइडेड बाई 2 4 8 और 2 3 6, 2 4 8 और 2 3 6। अब कटिंग के बाद फिर फर्दर करेंगे तो ये भी हमारा किस में जाना चाहिए, क्योंकि ये 2 5 में नहीं आ रहा, ये 2 5 में नहीं आ रहा, तो इसमें ये भी किस कैटेगरी में जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग में जाएगा। हाँ, सिर्फ वो नंबर्स जो आपको ऐसे नज़र आए जिनके प्राइम फैक्टर में, जिनके डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 के प्राइम फैक्टर बने, उनको आपने क्या करना है, टर्मिनेटिंग में बगैर हल करे भी आप बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन में जाएंगे। अगर यहां पर 8/6 की बजाय 8/5 आ गया तो फिर ये आपका टर्मिनेटिंग में जाएगा। फिर किस में जाएगा जी, ये टर्मिनेटिंग में जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, सेपरेट रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। इट मीन्स ये ऐसे फ्रैक्शंस हैं जो हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग, ये तो कंफर्म बात है। इसमें जितने भी इस क्वेश्चन में पार्ट्स पूछे गए हैं सारे के सारे जो क्या होंगे, नॉन
टर्मिनेटिंग होंगे। अलबत्ता उनमें कैटेगरी बतानी है कि रिपीटिंग कौन सा होगा और नॉन रिपीटिंग कौन सा होगा। लेकिन एक और अहम बात कि अगर इसमें ऐसा पार्ट आ जाए कि जिस पार्ट के अंदर आप ये देखें कि ये टर्मिनेटिंग है, फिर आप उसका जवाब रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग में नहीं देंगे। जैसा कि आप देखें, अगर हम इसकी बात करें 6/8, 6/8 में जो ये 8 है ये 2 के प्राइम फैक्टर में जाएगा। 8 किस में जाएगा? 2 2 2। 8 किसके बराबर है? 2 2 2। इसमें 2 के प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये अब आपका टर्मिनेटिंग है। अगर ये टर्मिनेटिंग है तो ये रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग के हवाले से किसी भी कैटेगरी में नहीं जाएगा, क्योंकि रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग के लिए पहली शर्त ये है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। पहली शर्त क्या है जी? वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। जैसा कि देखें 6/8.08756 408540। अब आपका रिजल्ट इसमें बनता है 0.75। अब जब ये है ही टर्मिनेटिंग तो इसके बारे में रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग की बात नहीं हो सकती। अलबत्ता फर्स्ट एंड 4 पार्ट इसके डिनोमिनेटर में चेक कर लीजिए, 2 के प्राइम फैक्टर नहीं है। यानी कि इसमें अगर 2 है, आप कहते हैं जी 2 है, इसके अंदर सिर्फ 2 नहीं है, सिर्फ 2 भी नहीं है, सिर्फ 5 भी नहीं है और 2 और 5 भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो ये 3 आया है, ये चीज़ जो है आपको क्या बता रही है कि 3 जो है ये इसको टर्मिनेटिंग नहीं होने देगा। अब आप चलते हैं 3/7। 3/7 को सॉल्व करें। 7.07428 20 7214 60 7856 40 7535 50 7749 10 717 इट मीन्स अगेन 30। अब आप देखें ये रिपीट हो गया 30। रिजल्ट क्या हुआ इसका? रिजल्ट हुआ 0.42857 तो अब ये क्या कहलाएगा? ये आपका इसके बाद इसमें एक डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, एक डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, मुख्तलिफ डिजिट्स आ रहे हैं। अब इसी तरह यहाँ देखते हैं 11/12 में 11 इनसाइड 12 आउटसाइड। अब जाहिर है ये बड़ा है तो 0 0, इधर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 तो 12 9 108 20 12 1 12, ठीक है जी, और 80 और 12 6 72 12 6 72। इसका मतलब हुआ 80 फिर 80 अगेन 72। इसका मतलब ये रिपीट हो गया 6 6। इसमें वाजे रहे इसमें सिर्फ 6 रिपीट हो रहा है, पीछे वाला नहीं। तो इसका मतलब 0.91 6 के ऊपर सिर्फ बार यूज़ कर दें तो वो बार का मतलब होगा 6 रिपीट हो रहा है। और यहाँ पर जो बार यूज़ होगा वो पूरे के ऊपर होगा, क्योंकि ये 428571 का पूरा ग्रुप दोबारा रिपीट होगा। तो लिहाजा ये भी रिपीटिंग है और इसमें 6 वाला जो है वो रिपीटिंग हो गया आपका। इसमें पूरा ग्रुप रिपीट हो रहा है, उसमें एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से आपने इनको देखना है कौन सा रिपीटिंग बनता है और कौन सा रिपीटिंग नहीं बनता। डे स्टूडेंट्स, ये 3 एग्जाम्पल्स अपने जहन में रखें। पहली क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट है इस पे गौर कीजिए कि आपका जो रिजल्ट आया 0.428571 ये आपका टर्मिनेटिंग में चला गया और इसके अंदर नीचे 3 आने की वजह से ये होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग, बाकी रिपीटिंग। और उसके हवाले से देखिए इसमें जो 6 नंबर है वो आपका रिपीट हो गया। अच्छा, यहाँ पर ग्रुप तो रिपीट होगा, ग्रुप ऑफ डिजिट्स क्या होगा? रिपीट होगा। लेकिन आप इसमें देखें 428571 इन 6 डिजिट्स के अंदर कोई एक डिजिट भी ऐसा नहीं जो रिपीट हो रहा हो। इन 6 डिजिट के अंदर कोई एक डिजिट भी ऐसा नहीं है जो
रिपीट हो रहा हो। तो लिहाजा इस वजह से ग्रुप को नहीं देखना, डिजिट के एतबार से देखना है। तो हमने क्या कहना है, ये हमारा नॉन रिपीटिंग है, ये हमारा क्या है, नॉन रिपीटिंग। और ये 6 क्योंकि रिपीट हो गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये रिपीटिंग, ये रिपीटिंग, और ये हमारा हो गया जी नॉन रिपीटिंग। और ये जो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग की वजह से ये वैसे ही रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 के बकिया पार्ट्स देखेंगे, आपको बहुत दिलचस्प लगेगा। जिसके डिनोमिनेटर में इस तरह से कोई नंबर आ जाए तो फौरी तौर पे आपने कह देना ये तो टर्मिनेटिंग है, और इसका जवाब क्या लिखा जाएगा, नन। इसका मतलब है ये ना रिपीटिंग में आ रहा है और ना ही ये नॉन रिपीटिंग में आ रहा है। थैंक यू वेरी मच।